हे हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यागश। मैं हूं तुषार। आज हम क्लास 12 की जियोग्राफी की फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी के चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए हमें इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब जो टाइम पीरियड है वर्ल्ड पॉपुलेशन के डबल होने का, क्या डबलिंग टाइम क्या है, ठीक है। मोर देन अ मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द 1 मिलियन मार्क। ठीक है, मतलब मिलियन ईयर्स से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो बिलियन मार्क पर ही अटकी हुई है। ठीक है, पर एक समय ऐसा आता है कि जो पॉपुलेशन है ना वो अब 12 साल के अंदर डबल होने लगती है। ठीक है, अब 5 बिलियन से उसको 6 बिलियन होने में ना वर्ल्ड पॉपुलेशन को 12 साल लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो डबलिंग रेट है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, जो रेट है वो रिड्यूस होता जा रहा है, डबलिंग, ठीक है, वो कम होता जा रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिड्यूसिंग फास्ट, डबलिंग टाइम है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। डेवलप कंट्रीज आर टेकिंग मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश हैं, वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। ठीक है, और कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील कंट्रीज है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हो गई अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, इन कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उनको टाइम लग रहा है डबल होने में। और जो कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया जो आसपास के नेबर्स हैं, ठीक है, उनको बहुत कम टाइम लग रहा है कंपेयर करने में डेवलप्ड कंट्रीज से। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है बहुत तेजी से उनकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, बढ़ रही है इन डेवलपिंग वर्ल्ड। लो पॉपुलेशन ग्रोथ इज लैटविया, मतलब, और जो वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा लो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वो एक कंट्री पाई जाती है, लैटविया की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक मार्क्स में आ जाता है कि विच कंट्री हैव लोवेस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, या सेक्स रेशियो। तो 1.5 है लैटविया, इसका लैटविया का, ठीक है, लोवेस्ट ग्रोथ रेट है लैटविया कंट्री है। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, हमारा डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, स्पेशल पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का, मतलब जो पॉपुलेशन चेंज है, पॉपुलेशन जो बदलती है उसका पैटर्न क्या है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो कम है डेवलप्ड कंट्रीज में। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी ग्रोथ कम है डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले। मतलब जो डेवलप्ड विकसित जो देश विकसित हो चुके हैं उनकी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है पॉपुलेशन के मामले में, और जो विकासशील देश है उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो पॉपुलेशन चेंज है ना वो नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसके बीच में। और जो एनुअल रेट है ना पॉपुलेशन चेंज का, मतलब पॉपुलेशन जो हमारी पॉपुलेशन चेंज होती है जो एनुअल रेट में जैसे 1.4 लगा लीजिए आप, ठीक है, 1.4% की उससे पॉपुलेशन हमारी चेंज होती है साथ। ठीक है, when a small annual rate is applied to a very high populated high population, मतलब वो एक जो बहुत ज्यादा स्मॉल जो एनुअल रेट है, बहुत ज्यादा से बहुत स्मॉल एनुअल रेट अप्लाई किया जाएगा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर, ठीक है, हाई पॉपुलेशन पर, तो जो ये बहुत एक है ना जो पार्ट देगा बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन का, ठीक है, हाई पॉपुलेशन पे अप्लाई किया जाएगा, इट विल लीड टू अ लार्ज पॉपुलेशन चेंज। तो उस एनुअल रेट से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन चेंज होगा। ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो ग्रोथ रेट है ना वो लगातार कम होता जा रहा है टोटल पॉपुलेशन से। ग्रो ईच ईयर, और टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर, जो ग्रोथ रेट है कंटिन्यूस, मतलब जो हमारा ग्रोथ रेट है वो तो लगातार घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट। और जो टोटल पॉपुलेशन है ना ग्रो ईच अदर, और जो टोटल पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या वो हर साल बढ़ती जा रही है, मतलब जो ग्रोथ है वो कम होती जा रही है और पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है। मतलब
जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना वो बढ़ रहा है, मतलब जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं ना उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है जो, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो बच्चों की हेल्थ कंडीशन बहुत बेकार है इस टाइम, ठीक है। हमारा स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज भी कंप्लीट हो चुका है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन चेंज के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ठीक है, क्या इम्पैक्ट होते हैं पॉपुलेशन चेंज। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन चेंज के कारण जो रिसोर्सेज है ना हमारे, वो रिसोर्सेज भी कम होने लगते हैं, उनकी कमी हो जाती है रिसोर्सेज की, क्योंकि कोई भी कंट्री हो या कुछ भी हो, ठीक है, उनके पास एक लिमिटेड सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड ही संसाधन होते हैं कि वो उनका इस्तेमाल कर सके। एक टाइम ऐसा आता है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी ना तो रिसोर्सेज कम पड़ने लग जाएंगे, उनकी कमी आने लगेगी, ठीक है। जैसे आज के टाइम आप देख रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, पेट्रोल, ठीक है, जो निकाले जाते हैं वो आज इतनी हैवी क्वांटिटी में निकाले जा रहे हैं कि आने वाले टाइम शायद ऐसा हो कि वो बचे ही ना, ठीक है। इंडिकेट्स दैट रिसोर्सेज सपोर्ट अ पॉपुलेशन, जो डिप्लेशन है मतलब पॉपुलेशन चेंज, जो इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन चेंज को इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट रिसोर्सेज सपोर्ट पॉपुलेशन, मतलब जो रिसोर्सेज है ना ये दिखाते हुए सपोर्ट करते हैं हमारी पॉपुलेशन को, सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन को, एंड नाउ इनसफिशिएंट टू मेंटेन दी पॉपुलेशन, ठीक है। जो रिसोर्सेज है ना, मतलब जो कोई संसाधन होते हैं वो हर कोई भी देश हो, उसकी देश की जो जनसंख्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन होती है, उसको सपोर्ट करते हैं। पर जब एक ऐसा समय आता है कि जो रिसोर्सेज है वो कम होने लगते हैं, तो वो मेंटेन कैसे कर, जो क्या बोलते हैं उसको, मेंटेन दी पॉपुलेशन, तो जो कंट्री है ना, वो देश है, वो अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाता, इनसफिशिएंट हो जाता है, काबिल नहीं होता मेंटेन करने के लिए अगर रिसोर्सेज कम होने लगे तो, ठीक है। HIV एड्स एपेंडेमिक इन अफ्रीका, मतलब इम्पैक्ट पॉपुलेशन चेंज क्यों होती है, या पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी, इसको पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है, ठीक है। HIV एड्स एपेंडेमिक, मतलब जैसे आपको पता होगा HIV एड्स एपेंडेमिक जो बीमारी है ये अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी, HIV एड्स, एंड सम पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एंड एशिया हैव पुश्ड अप डेथ रेट, और जो HIV एड्स जो बीमारी थी ना उसने अफ्रीका का कुछ जो पार्ट है CIS का जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी USSR को तो टूट कर, ठीक है, और एशिया में तो उसने ना जो डेथ रेट है उसको बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया, पुश कर दिया, ठीक है। एंड रिड्यूस एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और रिड्यूस कर दिया उन्होंने लाइफ, जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, मतलब जो बंदा एवरेज लाइफ जीता था वो और कम होने लगी थी। जैसे अब एवरेज लाइफ 68 ईयर्स है, तो उस टाइम एवरेज लाइफ 42, ठीक है, 45 ऐसी रहती थी एवरेज लाइफ, ठीक है, एक्सपेक्टेंसी। एंड स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी ना वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही थी। और HIV एड्स एपेंडेमिक, जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि बीमारी पैदा हो रही है, बीमारी आ रखी है हमारे, एपेंडेमिक है कोरोना बहुत बड़ा, ठीक है, तो वैसे ही एपेंडेमिक होते हैं जिसके कारण पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन चेंज होते हैं, या बढ़ेगी, ठीक है, या कम होगी, ठीक है, उसको पॉपुलेशन चेंज बोला जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हो या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो। तो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, मतलब जो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन है वो क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है ना, ये वाला पॉइंट डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये 4 नंबर में आ जाता है कई बार। इसका है ना, आपको जो ये बुक में आपकी में एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, 2 पॉइंट, उसमें वो आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में करते समय। पहले हम डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन कर लेते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इज a theory can be used to describe and predict the future of population of any area, मतलब जो डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन है एक थ्योरी है, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन इज अ थ्योरी जिसको इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए फ्यूचर किसी भी देश का, ठीक है, फ्यूचर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, मतलब प्रिडिक्ट किया जाता है, मतलब प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है, कि जो जनसंख्या है वो किसी भी एरिया की कितनी आने वाले समय में कितनी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। दैट थ्योरी टेल अस, जो ये थ्योरी है ना हमें बताती है पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ और हाई डेथ,
मतलब ये जो थ्योरम है ये बता रही है जो पॉपुलेशन है ना किसी भी रीजन की वो चेंज करेगी, या हाई बर्थ से चेंज करेगी या हाई डेथ से। मतलब जब वो पॉपुलेशन बदलेगी वो ज्यादा बहुत ज्यादा जन्म दर ज्यादा होगा या डेथ रेट ज्यादा होगा, ठीक है, मृत्यु दर, और या लो बर्थ होगा या लो डेथ होगी। मतलब जो जन्म दर है वो बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा, जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें बताता है फ्रॉम रूरल एग्रीगेशन, जो रूरल है एग्रीगेशन एंड लिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। मतलब जो रूरल पीपल्स हैं और जो इलिटरेट है वो अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो सिटीज की तरफ आने वाले में इतनी डेवलपमेंट होगी, लोग इलिटरेट सोसाइटी हो जाएगी, ठीक है। These changes are occurs in stages and known as demographic cycle। और जो ये चेंजेस है ना ये स्टेजेस में होते हैं। मतलब जो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन के जो चेंज होते हैं ना, ये मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन, ये जो क्या बोलते हैं, हाँ पॉपुलेशन है जो वो किसी भी की हाई बर्थ होगा, चेंज होने के लिए बर्थ रेट ज्यादा होगा या बर्थ रेट लो होगा, या लो हाई डेथ रेट होगा, या लो डेथ बर्थ रेट होगा या लो डेथ रेट होगा सोसाइटी की प्रोग्रेस का, ठीक है। तो ये कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, हम पहले फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट, हाई फर्टिलिटी, मतलब हाई फर्टिलिटी। स्टेज फर्स्ट में मतलब हाई फर्टिलिटी है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फर्टिलिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है, इसमें पर स्टेबल तरीके से। हाई मोर्टेलिटी बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस more to compensate for the death due to a pandemic। मतलब हाई फर्टिलिटी तो है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ तो नहीं है ज्यादा, पर हाई मोर्टेलिटी भी है, मतलब मृत्यु दर है जो वो, मतलब हाई फर्टिलिटी मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कॉम्पनसेट करते हैं फॉर द डेथ। जो बंदे हैं ना, मतलब जो लोग हैं, पीपल हैं, वो भी मर रहे हैं बीमारियों से, पैंडेमिक से। एंड वेरिएबल फूड सप्लाई, और जो वेरिएबल फूड सप्लाई मतलब जब फूड सप्लाई के कारण भी पॉपुलेशन ग्रोथ है स्लो। और फर्स्ट स्टेज में है ना जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, आप देख सकते हैं वो स्लो होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होती है और बहुत सारे जो लोग जो पीपल्स है वो एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, ठीक है, कृषि करते हैं। और where large families are assets, और जहां पर जो लार्ज फैमिलीज होंगे वो एक असेट्स के उस पर इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए जैसे पता है क्या, जो पहले समय था ना, वो पता है क्या था, मतलब जितना बड़ा परिवार होगा ना, जैसे आज के समय तो लोग एक कहावत सुनी होगी आपने, अच्छा छोटा परिवार अच्छा परिवार। वहां पे पता है पहले समय में क्या होता था, जैसे हम दो हमारे 10, ठीक है, ऐसा वो था पहले कि अगर 2 बंदे रहते हैं परिवार में तो उनके 10 बच्चे होंगे भाई पहले, ठीक है। क्यों फैमिली जो बड़ी एक फैमिली होती थी ना, तो उनको एक असेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो सब है ना एक साथ जो मतलब एग्रीकल्चर में काम करते थे, ठीक है, एक मतलब लार्ज फैमिली थी, वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जाती थी क्योंकि वहाँ पे उनको हेल्प मिलेगी, असेट्स बन जाते थे एक तरीके से, ठीक है। एंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर असेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो, मतलब और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, मतलब जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा कम थी, लो थी। मोस्टली इलिटरेट, और जो लोग थे ना वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी थी ना उसका भी लेवल बहुत लो था। 200 years ago all countries in this stage, 200 साल, मतलब वो जो ये स्टेज फर्स्ट है ना 200 ईयर्स 200 साल पहले, ठीक है, जो ये फर्स्ट स्टेज में ना जो ऑल सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं इसी स्टेज में थी, ठीक है, स्टेज फर्स्ट में। अब हम स्टेज सेकंड के बारे में बात करते हैं। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज, मतलब जो सेकंड स्टेज की शुरुआत में है ना जो फर्टिलिटी रेट था हमारा वो बहुत ज्यादा हाई था, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वो कम होता गया, ठीक है, डिक्लाइन विद टाइम। रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, मतलब रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, और
जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम होने लगा, ठीक है, मृत्यु दर था वो कम होने लगा था। इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन, और जो सैनिटेशन था, मतलब जो क्या बोलते हैं वो टॉयलेट्स बनने लगे थे, इंप्रूवमेंट होने लगी थी सैनिटेशंस में, हेल्थ कंडीशन सुधरने लगी थी, ठीक है, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन होने लगा था। अब जो हमारी लास्ट स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, ठीक है, बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन, मतलब लास्ट स्टेज में है ना, जो हमारी थर्ड स्टेज आती है उसमें जो बोथ फर्टिलिटी भी और मोर्टेलिटी भी दोनों डिक्लाइन करती हैं, ठीक है, दोनों कम होती हैं। पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल ऑफ ग्रो स्लोली, जो पॉपुलेशन है ना वो स्टेबल होती है और स्टेबल होती है और ग्रो करते हैं स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड लिटरेट, जो पॉपुलेशन है ना वो अर्बनाइज होती है और लिटरेट होती है, शिक्षित होती है, ठीक है। दिस शो दैट ह्यूमन बीइंग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, और जो लास्ट स्टेज है ना हमें ये जो तीनों स्टेजेस है ना, मतलब लास्ट स्टेज में हमारे कुछ ज्यादा नहीं है ये, ठीक है, आपके स्टेज जैसे बोथ जो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी वो दो डिक्लाइन होने लगती है, जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होती है, ग्रो स्लोली ग्रो करती है, पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज्ड और लिटरेट, मतलब जो हमारी उस समय जो जनसंख्या थी, गांव वाली जनसंख्या थी, वो अर्बनाइज्ड हो गई, अर्बनाइज्ड हो गई और लिटरेट हो गई, शिक्षित हो गई, ठीक है। तो जो ये तीनों स्टेजेस है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हमें ये दिखाते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और काबिल है एडजस्ट करने में अपनी फर्टिलिटी। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, अब हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स है, पहले हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। ये वाली फैमिली प्लानिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है, ये जियोग्राफी है, बायोलॉजी नहीं है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में मतलब एक फैमिली हो गई, मतलब कि किसी की शादी हुई है भाई मान लो, ठीक है, फैमिली प्लानिंग होती है कि आपको प्लान करना है कि आपको कब कितने बेबीज चाहिए, ठीक है, उसको फैमिली प्लानिंग बोला जाता है, कि आप कब अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या आप एडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है, एडॉप्ट कर लो, आपको खुद उसको जन्म देना है, उसको जन्म दे लो, ठीक है। फैमिली प्लानिंग करने से ना जो वुमेन्स की हेल्थ है वो तो इम्प्रूव होती है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग, ठीक है, हमारा फैमिली प्लानिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब एक ऐसी प्लानिंग करके चलना है कि हमें 2 साल में या 4 साल में, आने वाले कितने साल में हमें कितने बेबीज चाहिए, और ठीक है, और कितने टाइम बाद चाहिए, ये नहीं कि शादी हुई फिर बेबी यार, ठीक है, आप समझ रहे होगे, ठीक है। पॉइंट सेकंड, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में तो आप जानती ही होगी, मतलब जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और कई आयरन मतलब कॉपर टी भी होती है, आप जानते हो कॉपर टी होती है, और प्रोटेक्शन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे इनका जो प्रोटेक्शन का यूज है, इनके ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन कंट्रोल जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सकती है, और लोगों को लिटरेट करना, जो लोगों को नॉलेज देना, ठीक है, जो जहाँ पर लोग है ना लिटरेट होंगे वो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उनको समझ होगी कि क्या हमारे लिए क्या नहीं है, ठीक है। फ्री मतलब उनको है ना जो फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जैसे पिल्स हो गए, प्रोटेक्शन हो गई, फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल में यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि बायोलॉजी तो है नहीं भाई कि यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन प्रोसेस समझाई जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आप और इस चैप्टर 2 के लिंक कई नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।